ऑपरेशन महादेव 96 दिनों की चुप्पी के बाद भारत ने दिया करारा जवाब। 22 अप्रैल 2025 एक तारीख जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई थी। पूरा देश शोक में डूबा था और आतंकियों के इस नापाक हरकत का जवाब मांग रहा था। इसी जवाब का नाम है ऑपरेशन महादेव। 96 दिनों की खामोश रणनीति, खुफिया निगरानी और स्वदेशी तकनीक की मदद से भारतीय सेना ने आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कहाँ चला ऑपरेशन? श्रीनगर के पास माउंट महादेव के घने और दुर्गम इलाके में सेना ने आतंकियों को ट्रैक किया। यह इलाका न केवल ऊंचाई पर है बल्कि घने जंगल में भी है, जहां छुपना आसान होता है। कैसे मिली आतंकियों की लोकेशन? ड्रोन निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और स्थानीय स्तर पर जासूसी से सेना को यह पुख्ता इनपुट मिला कि पहलगाम हमले से जुड़े 3 आतंकी माउंट महादेव के इलाके में छुपे हुए हैं। इसके बाद शुरू हुई आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई। ऑपरेशन महादेव कैसे चला? भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन की योजना अत्यंत गुप्त तरीके से बनाई। स्वदेशी ड्रोन से इलाके की लाइव निगरानी की गई। AI बेस्ड टारगेटिंग सिस्टम के जरिए आतंकियों को मूवमेंट ट्रैक हुई। फिर शुरू हुआ घेराबंदी और सफाया। 3 आतंकी सेना की घेराबंदी में फंस चुके थे। जवाब में उन्होंने फायरिंग की, लेकिन भारतीय जवानों ने न केवल मुकाबला किया बल्कि कुछ ही घंटों में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। इस ऑपरेशन की खासियत क्या थी? पूरी तरह भारतीय तकनीक का इस्तेमाल, दुर्गम क्षेत्र में सटीक फायरिंग और गहन निगरानी, बिना किसी नागरिकों को नुकसान के मिशन पूरा। यह ऑपरेशन दिखाता है कि भारत अब सिर्फ हमलों का जवाब नहीं देता बल्कि आतंक को जड़ से खत्म करने की रणनीति पर काम करता है। सेना का संदेश स्पष्ट है। भारत की जमीन पर खून बहाने वालों को अब गेम ओवर का सामना करना पड़ेगा। ऑपरेशन महादेव सिर्फ एक कार्रवाई नहीं थी, यह आतंक के खिलाफ भारत की बदली हुई नीति और इरादे का प्रतीक है। ये सिर्फ 3 आतंकियों की मौत नहीं, यह आतंक की कमर तोड़ने की शुरुआत है।